गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो यूनिवर्सिटी हमेशा अपने एग्ज़ाम्स में पूछती है और कॉलेज के अंदर जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं जिसे हम सेशनल भी बोलते हैं उसमें भी आते हैं। बट ये पार्ट 1 है तो इसमें सिर्फ हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की यूनिट 1 और 2 के क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, तो आप देख लेना कि आपको अगर 3 और 4 में आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए हम इसका सेकेंड पार्ट बनाएंगे, उसमें आएंगे। बट ये जो सेशन है ये इसमें यूनिट 1 और 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एक क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो यूनिट फर्स्ट है आपकी उसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, इसके बारे में। ठीक है, तो जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसका क्लासिफिकेशन करो कि भाई कितने तरीके से आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को। तो आप मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपने आपने आपके पास एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, रॉ मटेरियल, फिर उसके ऊपर आपने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया, देन यू गेट फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो ये प्रोसेस है ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है आपका। ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसमें आपका जॉइनिंग प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है, अब जॉइनिंग के भी डिफरेंट प्रोसेस है कि अगर आप मेटल को कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, वेल्डिंग से ज्वाइन कर रहे हैं, नट बोल्ट से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, या क्या हो सकता है कि आप किसी बड़े पीस को, वर्क पीस को कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे प्रोसेस इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं कि जो मटेरियल्स के आप साथ में डील कर रहे हैं, मटेरियल्स की, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है मटेरियल्स की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं बताएंगे कोई साहब। हाँ, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कई तरीके से हम लिखते हैं मेटल की। ठीक है, सपोज़ कि हमने स्टार्ट किया फिज़िकल प्रॉपर्टी से कि जो मेटल है मटेरियल उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, देन उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, देन थर्मल प्रॉपर्टीज़ एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। वन मोर थिंग, इस सेशन के अंदर मैं हर एक क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, उसमें क्या क्या कंटेंट लिखना है या क्या पूछ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ take out your notebook, pen and note down the important points, okay, so that you can get the maximum marks. And this lecture helpful only if you pay attention, okay। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास ये हैं प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, लाइक साइज, शेप, कलर, ओके, स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं एक्सेट्रा, आप उनको देख लेना, क्योंकि हम ये ब्रीफ लेक्चर नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं हम इसका कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है। इलेक्ट्रिकल में कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी, ठीक है, और उसका डाइलेक्ट्रिक, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल में। केमिकल में है कहेगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, कंपोजिशन, नेचर, एसिडिक है या बेसिक है। थर्मल में क्या आएगा, लेटेंट हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, थर्मल एक्सपेंशन, स्ट्रेस, शॉक्स, ये सारी चीज़ें। और मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें क्या क्या आएगा आपका, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपकी। लाइक आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है मेटल के अंदर, बताओ। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी, लाइक स्ट्रेंथ। ज़्यादातर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन आता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए एग्जामिनर हमें बोलता है कि हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को लिखें। ठीक है, तो स्ट्रेंथ हो गया आपका, हार्डनेस, नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, हार्डनेस, टफनेस हो गया, फ्रैक्चर, क्रीप, फटीग, ठीक है, ये सारे के सारे, शियर, और आपका हो गया रेजिलेंस, देन टॉर्शनल। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस तरीके से आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे कवर करना है।
अब क्वेश्चन एग्ज़ाम में कहीं से भी आ सकता है कि वो मेटल की मटेरियल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा है, इलेक्ट्रिकल पूछ रहा है, या केमिकल से है, या थर्मल से है, या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। मैक्सिमम 99% यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पूछता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को आपको सिर्फ लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको पिन पॉइंट्स में बुलेट पॉइंट्स में डाउन लिखवाया है, बट आपको इसके बारे में डिटेल के अंदर लिखना है कि स्ट्रेंथ होता क्या है, स्ट्रेंथ कैसे होती है आपकी, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, टॉर्सनल स्ट्रेंथ है, कौन सी स्ट्रेंथ है, हार्डनेस क्या होता है, टफनेस क्या होता है, फ्रैक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ कास्टिंग प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं बहुत ही शॉर्ट के अंदर लिखे हैं, बट इनको आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है कि कास्ट, अब यहाँ पे व्हाट इज़ कास्टिंग, ये तो कास्टिंग बताना ही है। अब कास्टिंग होता क्या है एंड इट्स टाइप्स, अब कास्टिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं आपके, ठीक है। अब कास्टिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं वो अगर आप लिखोगे तो क्या होगा आपको, देखो कास्टिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं इस स्पेस को, ठीक है। तो कास्टिंग कौन सा होगा आपका, सैंड कास्टिंग, ठीक है, शेल कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, देन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग्स हैं हमारी, पैटर्न नहीं है ये कास्टिंग में, वहाँ से एरो लेके यहाँ पे लेके आया हूँ, इसको देख लेना कितने टाइप्स की होती हैं, ये बात कर रहे हैं हम। और कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है भाई, जिसके अंदर हम एक कैविटी बनाते हैं एक मोल्ड के अंदर, ठीक है, फिर मोल्डर मेटल लेते हैं, उसके अंदर पोर कर देते हैं, जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है उसको प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद उस पर आफ्टर मशीनिंग जो कास्टिंग प्रोसेस होते हैं, मशीनिंग या फिनिशिंग करने के लिए हम वो करते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे ये होंगे, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर आई थिंक आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, 2 सेकेंड और रुक जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, जिससे हम कैविटी बनाते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पैटर्न कौन कौन से होते हैं, इट्स मटेरियल एंड डिफरेंट पैटर्न अलाउंसेस। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये इतने ही क्वेश्चंस इतने ही टाइप से पूछ सकता है। फर्स्ट पार्ट यहाँ से भी आ सकता है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वेश्चंस को मिला के क्वेश्चन भी बन सकता है अगर यूनिवर्सिटी में आता है। अदरवाइज क्या क्या, अगर एक एक क्वेश्चन को, अगर एक एक पार्ट को देखते हैं तो हम 5 नंबर के अंदर एक पार्ट आ जाएगा, 3 नंबर में एक पार्ट आ जाएगा, लेकिन कंबाइंड आएगा तो आपका 12 से 13 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें बनता ही बनता है, ठीक है। अब पैटर्न होता क्या ये बता दिया आपको। पैटर्न कितने टाइप के होते हैं, सिंगल पीस पैटर्न, 2 पीस पैटर्न, मल्टीपल पीस पैटर्न, ठीक है, लूज पैटर्न, ठीक है, आपका स्वीप पैटर्न, देन शेल पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न, गेटेड पैटर्न, सेगमेंटेड पैटर्न, ओके। तो ये सारे के सारे पैटर्न। अब इसके मटेरियल्स कौन कौन से हैं, आपका पैटर्न के मटेरियल्स कौन से होते हैं बताओ भी। वुड हो सकता है, प्लास्टिक, मेटल, ठीक है, ये सारे के सारे हो सकते हैं। पैटर्न अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं आपके बताओ, ये चलो आप अपने आप करोगे, सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, क्लियर। डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं पैटर्न के अंदर भी, श्रिंकेज अलाउंस दे रहे हैं हम, ठीक है, टेपर अलाउंस दे रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब मोल्डिंग सैंड क्या होता है, जिससे अब ये मोल्ड बनाते हैं वो मोल्डिंग सैंड होता है। अब उसके अंदर वो जनरल सैंड से हमारी डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वो उसके अंदर रेजिलेंस है आपका, ठीक है, वो हाई टेम्परेचर पे आपको विदस्टैंड कर सकती है, ठीक है, उसके अंदर डिफेक्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है, और बहुत सारी वो ईजिली शेप फ्लोएबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है, ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मोल्डिंग सैंड पूछा है तो इसके टाइप्स भी पूछ सकता है, ठीक है। टाइप्स में क्या आएगा आपका, ठीक है, ड्राई सैंड, वेट सैंड, ग्रीन सैंड, फेसिंग सैंड, ठीक है, सिलिका सैंड, ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स की। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी टाइप की सैंड है, वो सबका सब हमने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली एग्जाम में आता ही है कि कितने गेटिंग सिस्टम हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि हमें कास्टिंग में हेल्प करते हैं। तो सपोज अगर गेटिंग सिस्टम की बात करें तो कौन कौन से हैं,
पोरिंग बेसिन, स्प्रू, स्प्रू वेल, रनर, राइजर, और क्या होगा बताओ, इनगेट, कोप एंड ड्रैग। ये सारे के सारे क्या हमारे गेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स हैं। राइजर का अब जनरली क्या होता है, राइजर और रनर और स्प्रू, इन पे से ज़्यादातर सिंगल डिफरेंट अलग से ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई राइजर का फंक्शन क्या है, आपका स्प्रू का फंक्शन क्या है, स्प्रू की शेप पर्टिकुलरली ऐसी ही क्यों होती है, ठीक है, गेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, इन गेट्स क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर। देन आपका है कपोला फर्नेस। कपोला फर्नेस क्या होता है, फर्नेस सबको पता है, ठीक है, हमने पहले ही पढ़ रखा है, जैसे आपने अगर 9th-10th में पढ़ा होगा तो जिसमें आप ऑयल पेट्रोल डीजल अलग अलग निकालते हैं ना, वो वर्टिकल टाइप का जो था आपका, वो फर्नेस होता है, ठीक है। कपोला फर्नेस कैसे होगा, इसमें डिफरेंट स्टेजेस कौन सी है, भाई हम कपोला चार्ज कब कर रहे हैं, ठीक है, चार्जिंग नॉन चार्जिंग कहाँ पे, मेटल कहाँ से लेंगे, और विद डायग्राम। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, मैं ऊपर बताना भूल गया था आपको, कि जहाँ पर आपको लगता है कि कास्ट, जहाँ पर भी आपको फील होता है कि आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, आप डायग्राम बना सकते हैं, तो प्लीज़ डायग्राम आप मैंडेटरी है, आप बनाइए, चाहे एग्जामिनर ने बोला है या नहीं बोला है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, और एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपको सब्जेक्ट की टॉपिक की क्लैरिटी है, ठीक है। देन क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट कास्टिंग डिफेक्ट्स। अब कास्टिंग डिफेक्ट्स विद डायग्राम, अब डिफरेंट कास्टिंग डिफेक्ट्स कौन से होते हैं भाई, ठीक है, बहुत सारे कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं हमारे, तो कुछ के नाम हमें लिखने पड़ेंगे कि भाई कास्टिंग डिफेक्ट्स में कौन कौन से कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप बताओ कौन कौन से कास्टिंग डिफेक्ट्स होते हैं, एक बार याद करो, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक अब तक आप लोगों ने बहुत सारा सिलेबस पढ़ लिया होगा। तो कास्टिंग डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मैं पेन डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, राइट डाउन कर रहा हूँ, आप लोग भी याद करेंगे, ठीक है, साथ में। पहला है ब्लो होल्स, पता होना चाहिए आपको, ब्लो होल्स, स्कार, स्क्रैब, पेनिट्रेशन, वॉश, बक्कल, ये सारे के सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे। श्रिंकेज, ड्रॉप्स, स्वेल्स, कट्स एंड वॉशेस, रन आउट, फ्यूज़न, कोल्ड शट, ठीक है, मिसरन, हॉट टीयर, हॉट टीयर इज़ माय फेवरेट, हॉट स्पॉट, ठीक है, हॉट स्पॉट्स ऑल्सो, ठीक है, ये सारे के सारे मतलब यूनिक नेम के साथ में, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। इनका हर एक का एक डायग्राम है, आपकी बुक्स में है डायग्राम, अगर आपको बुक्स में डायग्राम नहीं मिल रहे हैं समहाउ तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट हमारी क्या है, वेल्डिंग वाली, ठीक है, जॉइनिंग प्रोसेस में जनरली हम वेल्डिंग से जॉइनिंग प्रोसेस करेंगे। व्हाट इज़ वेल्डिंग, भाई वेल्डिंग होता क्या है, ठीक है, मेटल टू मेटल हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, विद और विदाउट प्रेशर, विद और विदाउट प्रेशर, विद फिलर मेटल और नॉट फिलर मेटल, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशन आप लिखेंगे इसके अंदर। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग क्या होती है भाई, वेल्डिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, ठीक है। तो कि क्या क्या होता है, ठीक है, आपका जैसे फ्यूज़न वेल्डिंग है आपका, ठीक है, फॉर्ज, इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इसके टाइप्स भी करने हैं आपको, ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग है, फ्यूज़न वेल्डिंग है आपका, ठीक है, परक्यूशन वेल्डिंग है, ठीक है, आपका वो सारी चीज़ें, थर्मेट, सोल्डरिंग, ये सारे के सारे इसमें आपको लिखना है विद डायग्राम और इसको एक्सप्लेन करना है बेसिकली। इलेक्ट्रोड क्या होता है भाई, अगर इलेक्ट्रोड ही नहीं होगा तो वेल्डिंग ही नहीं होगी, इसका फंक्शन ही हो गया। फिलर मेटल क्या होता है, जब अगर हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है अपने ठीक है जॉइंट को, तब हम यूज़ करते हैं, किस केस में यूज़ करते हैं किस केस में नहीं करते, वो सारी चीज़ आपको लिखनी पड़ेंगी। वेल्डिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपको, ठीक है, आपका भाई इलेक्ट्रिक सेटअप हो गया आपका, ठीक है, एसी या डीसी जो भी देना है आपको, ठीक है, फिर आपकी केबल हो गई, ठीक है, आपका होल्डर हो गया, इलेक्ट्रोड हो गई आपकी, फिर पूरा का पूरा जो आई शील्ड आपकी विंड शील्ड है वो हो गई आपका, ठीक है, एप्रन हो गया आपका, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, आपको चीज़ल हो गया आपका, ठीक है, टोंग हो गया, ये सारे के सारे आपके उसमें यूज़ होंगे जब वेल्डिंग प्रोसेस करेंगे। फ्लक्स क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जनरली फ्लक्स पूछ लेते हैं कि फ्लक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पे जब हम वेल्डिंग करते हैं तो फ्लक्स जनरेट होता है, तो वो क्यों होता है,
वो सब चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। वेल्डिंग, व्हाट इज़ गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग क्या होता है? इसमें एक क्वेश्चन शायद मैंने नहीं किया है कि गैस वेल्डिंग के टाइम में जो फ्लेम्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लेम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपके? न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोराइजिंग, ठीक है। अब तीनों के अंदर किसका टेम्परेचर कितना होता है? इसमें टेम्परेचर प्लस आपको क्या लिखना है? कंपोजिशन, कौन सी गैस की कितनी होती है, ठीक है, ये लिखना है आपको। वेल्डिंग डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? बताओ भी, वेल्डिंग डिफेक्ट्स कौन से होते हैं? सोचो सोचो, चलो साथ में लिखते हैं। पोरोसिटी, ब्लो होल्स, स्लैग इंक्लूजन, क्रैक्स, पेनिट्रेशन, डिस्टॉर्शन, ठीक है, स्पैटर, अंडरकट, ये सारे के सारे ओवरलैपिंग वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं। इनकम्प्लीट फ्यूज़न, ठीक, ये सारे के सारे हमारे क्या है? वेल्डिंग डिफेक्ट्स है। इनको विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है, अगर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ टिग एंड मिग? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग एंड मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, इसका सेटअप का डायग्राम, ठीक है। देन इलेक्ट्रोड इसमें कौन सी यूज़ होती है? हिंट देता हूँ मैं, कंज्यूमिंग और नॉन कंज्यूमिंग कौन सी यूज़ होती है। तो जब आप व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड जब आप करोगे ना, इलेक्ट्रोड कहाँ गया ये रहा, तो आप इसमें ये भी बता सकते हो कि एक कंज्यूमेबल टाइप की इलेक्ट्रोड होती है, एक नॉन कंज्यूमेबल टाइप की इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है इसके अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है वेल्डिंग में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन वेल्डिंग। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, मैंने यहाँ पे पीपीटी में नहीं डाला था, बट डिस्कस कर लेते हैं, याद आ गया, वेरी गुड, टाइम पे याद आ गया, ठीक है। तो आपका इसमें बनता है बट जॉइंट बनता है, लैप जॉइंट बनता है, और टी जॉइंट बनता है आपका, कॉर्नर, एज, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इतने काफ़ी हैं, अगर आप इतने लिखते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आया, ये सेशन जो डिस्कशन आपको अच्छा लगा, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप अपने नोट्स इसके अकॉर्डिंग बना लें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को जितना मैंने लिखा है बुलेट पॉइंट्स में, इतने ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, बट इन पॉइंट्स को कंसिडर करना है आपने, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, बेसिकली क्या होता है आपका, आपने रॉ मटेरियल लेना है, रॉ मटेरियल मिला हमें, ठीक है, उससे आपने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया उस पर, उसके ऊपर कुछ, वो आपका क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया आपका, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है। इसमें आपकी मशीन्स आ जाएंगी, सारे टूल्स आ जाएंगे, एसेसरीज आ जाएंगी आपकी, ठीक है, मेथड्स आ जाएंगे, मेथड्स में आपके प्रोसेस, ठीक है, टेक्निक, टेक्नोलॉजी सब आ जाएगा आपका, ठीक है। पावर कितनी लगेगी, एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, मैन पावर या लेबर, ये सारी चीज़ें क्लियर। अब जब हम बात कर रहे थे कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स की, मटेरियल्स वाला जो क्वेश्चन था ऊपर, तो उसमें क्या करना है, इसमें हमें ऐसे उसको ऐसे अटेम्प्ट करना होता है, मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। मेटल में आपका फेरस, नॉन फेरस, इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, सिरामिक्स, इसमें क्या आ जाएगा आपका, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को डिटेल में बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में, जहाँ पे शॉर्ट बन सकता है वहाँ पे मैंने बताया, जहाँ पे लॉन्ग बनेगा वहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया कि अगर व्हाट इज़ कास्टिंग आता तो वो शॉर्ट रहेगा। एक्सप्लेन कास्टिंग, पर्टिकुलर किसी कास्टिंग प्रोसेस की बात करें, सपोज वो उसने इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बोला, तो आपको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का डायग्राम, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और उसका पूरा प्रोसेस लिखना है, ठीक है। अगर उसने किसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोला है, अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बोला तो आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रिकल बोला तो इलेक्ट्रिकल, अदरवाइज सिंपल कुछ नहीं बोला है तो आप प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखेंगे, मैकेनिकल को सबसे पहले इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में मैकेनिकल ही पूछेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने करना है। अगर आप फिर भी, अगर आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई, ठीक है। एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।